10वां जो प्रश्न है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण एफ जी एच के समद्विभाजक हैं। बिंदु डी और एच पर को, ये डी पर और एच पर ये त्रिभुज ए बी सी को और ये एफ ई एच को काटते हैं। और ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो हमको ये 3 चीज़ें सिद्ध करने के लिए दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, दिया है जो चीज़ हमको यहाँ लिख दी हमने, और जो सिद्ध करना है हमको यहाँ लिख दिया। ठीक है, हम इसका शुरुआत करते हैं, इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन 2 त्रिभुजों को लेते हैं। एक त्रिभुज है ए डी सी त्रिभुज, या डी से शुरू करते हैं, डी सी ए, क्योंकि हमको यहाँ डी सी ए दिया है। और वह त्रिभुज हम लेते हैं एच जी एफ। इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, देखो इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण एफ बराबर है। कोण ए बराबर कोण एफ क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये हमको दिया है। तो क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण सी और कोण जी, ये बड़े त्रिभुज में ये कोण सी और कोण जी बराबर हैं, इसके लिए भी यह है, वही लिख देते हैं। कारण जो है इससे पहले हमने लिखा है, ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके आधा कर देते हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके आधे भी क्या होंगे, कोण सी का आधा और कोण जी का आधा क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर कोणों के आधे क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण सी का आधा, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये 30 अंश था तो ये आधे जब हुए तो 15 हो गए। तो इस कोण को नाम हम लेंगे ए सी डी। ये आधा जो है ये कोण ए सी डी है, और इसका आधा जो इधर है वो है एफ जी एच, कोण एफ जी एच हो गया इधर। या हम इधर वाले को भी ले सकते हैं, इधर वाला भी आधा ही है, बी सी डी बराबर कोण ई जी एच। समीकरण नंबर ले लेते हैं 4। तो हमको क्या पता चल गया, देखो ये 2 त्रिभुजों में जो 2 त्रिभुज हमने लिए हैं इस प्रकार के हैं, एक ये कोण बराबर आ गया, एक ये कोण बराबर आ गया दोनों का। तो अगर 2 त्रिभुजों के क्या हो गए, 2 कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप सिद्ध हो गए हमारे कौन सी कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। तो क्या हो गया, लिख देंगे समीकरण कौन सा, एक कोण ये समीकरण 1 और एक कोण हमारा समीकरण 4। समीकरण 1 व 4 से त्रिभुज, जो 2 त्रिभुज हमने लिए थे डी सी ए समरूप हो गया त्रिभुज एच जी एफ के। ए समरूपता कसौटी, तो ये वाला प्रूफ हो गया नंबर 3 हमारा। अब क्या होता है, देखो इसके नाम हम यहाँ लिख देते हैं, यह है ए, यह है डी, यह है सी, और यह है आपका एफ, यह है एच, और यह है हमारा जी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिए, समरूप हो गए। तो संगत भुजाएं क्या होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को एक साथ ले लेते हैं हम, सी डी बट्टे जी एच, और ये वाली भुजा लेते हैं ए से सी की तरफ और एफ से एफ जी। देखो यही हमको सिद्ध करना था यहाँ। तो 2 चीज़ें सिद्ध हो गई, एक तो ये नंबर 3 और एक नंबर 2। ठीक हो गया। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 ले लेते हैं इसको लिख देते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं 2 त्रिभुज और ले लेते हैं इधर वाले, ठीक है, दूसरे लेते हैं बी डी सी, या डी से शुरू करते हैं तो डी सी भी, वो त्रिभुज एच जी ई में, इन 2 त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों को मैं यहां बना देता हूं। देखो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज है ये, तो ये है हमारा डी सी बी और ये है हमारा एच जी और ई। ठीक है,
तो ये जो दो हैं कोण बी और कोण ई, जैसे कि चित्र में मैं आपको दिखाता हूँ, कोण बी और कोण ई देखो क्या है, ये बड़े त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई एच के दो कोण हैं। तो ये दोनों क्या हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण ई, क्या लिख देंगे हम इन दोनों त्रिभुजों में, कोण बी बराबर कोण ई। समीकरण 5-6 तक पहुंचे, 7 ले लेते हैं। कारण क्या है, चूंकि लिख देंगे इसके आगे, यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे आप लिख देंगे किनारे में, त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक हो गया, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। दूसरा ये कोण देखो, कोण सी और जी जो थे ये दोनों कोण भी बराबर हैं, ये भी हमने यहां निकाला था। ये देखो डी सी बी या बी से शुरू किया है, बी सी डी ई जी एच, समीकरण नंबर 4। तो इसको लिख लेते हैं यहां, कोण बी सी डी बराबर कोण ई जी एच, समीकरण नंबर 4 था। तो समीकरण 4 और 7 से, समीकरण 4 व 7 से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज, ठीक है, क्या लिया था हमने, जो नाम हमने लिखा है डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज एच जी ई के, ठीक हो गया। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये कौन सा कसौटी लगी, जो कसौटी यहाँ लगी थी बिल्कुल वही है, इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण जो हैं वो समरूप हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए समरूपता कसौटी। तो ये दोनों त्रिभुज भी हमने समरूप सिद्ध कर दिए, ये दोनों भी हमने समरूप कर दिए, और ये भी हमने समरूप कर दिया। ये तीनों चीजें हमको यहाँ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3।